भाग 6 धारा 127 अधिकार अभिलेख तथा खूटकटी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। राजस्व अधिकारी खूटकटी रैयत, ग्राम मुखिया एवं रैयतों के अन्य वर्ग पर उचित लगान निर्धारित करेगा। तो धारा 127 कहती है अधिकार अभिलेख तथा खूटकटी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। राजस्व अधिकारी खूटकटी रैयत, ग्राम मुखिया एवं रैयतों के अन्य वर्ग पर उचित लगान निर्धारित करेगा। धारा 128 कतिपय धाराओं का लागू होना। धारा 129 हितबद्ध व्यक्तियों को प्रविष्टियों की सूचना दी जाएगी। तो धारा 129 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को प्रविष्टियों की सूचना दी जाएगी। धारा 130 अभिलेख की प्रविष्टि या उससे लोप विषयक विवादों के विविषय के लिए बाद राजस्व अधिकारी के समक्ष संस्थित किया जाएगा। तो धारा 130 कहती है अभिलेख की प्रविष्टि या उससे लोप विषयक विवादों के विविषय के लिए वाद राजस्व अधिकारी के समक्ष संस्थित किया जाएगा। धारा 131 अभिलेख में अंतिम निर्णय की टिप्पणी धारा 131 के तहत है। तो धारा 131 कहती है अभिलेख में अंतिम निर्णय की टिप्पणी। धारा 132 प्रविष्टियों के साक्ष्य मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। धारा 132 में प्रविष्टियों के साक्ष्य मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। धारा 133 राजस्व अधिकारी अभिधृति के उद्गम एवं प्रकृति पर तथा अभिधारियों की हैसियत पर ध्यान देगा। धारा 133 के तहत राजस्व अधिकारी अभिधृति के उद्गम एवं प्रकृति पर तथा अभिधारियों की हैसियत पर ध्यान देगा। धारा 134 अनाभिलिखित भूमि का खूटकटी भूमि के वर्ग से अपवर्जन किया जाएगा। तो अनाभिलिखित भूमि का खूटकटी भूमि के वर्ग से अपवर्जन किया जाएगा किसके तहत? धारा 134 के तहत। अध्याय 16 उपायुक्त द्वारा संचयी विषयों उपायुक्त द्वारा संचयी विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। तो अध्याय 16 के तहत है उपायुक्त द्वारा संचयी विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। धारा 135 उपायुक्त के न्यायालय का स्थान। धारा 135 के तहत उपायुक्त के न्यायालय का स्थान है, सभी प्रकार के वादों की सुनवाई करेगा। धारा 136 वादों के संस्थित किए जाने पर आवेदन करने का कार्यकाल राजस्व कार्यकाल का होगा। तो वादों के संस्थित किए जाने तथा आवेदन करने का कार्यकाल राजस्व कार्यालय का होगा। धारा 137 वादों का वापस लिया जाना उपायुक्त के आदेशानुसार संभव है। वादों का वापस लिया जाना उपायुक्त के आदेशानुसार संभव है। धारा 137 के तहत। धारा 138 जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित हो वहाँ अधिकारिता जब कोई अभिजोत एक से अधिक जिलों में हो तो कोई वाद इस जिले के राजस्व अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जहाँ भूमि का अधिक हिस्सा उपस्थित है। तो धारा 138 के तहत जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित हो वहाँ अधिकारिता जब कोई अभिजोत एक से अधिक जिलों में हो तो कोई वाद इस जिले के राजस्व अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जहाँ भूमि का अधिक हिस्सा उपस्थित है। आगे पढ़ेंगे धारा 139 कतिपय वादों और आवेदनों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लेना। तो धारा 139 के तहत कतिपय वादों और आवेदनों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लेना है। धारा 139 का को कतिपय मामलों में उपायुक्त की अनन्य अधिकारिता। धारा 139 के को के तहत कतिपय मामलों में उपायुक्त की अनन्य अधिकारिता है। धारा 140 सामूहिक वाद या आवेदन पर उपायुक्त का अंतिम निर्णय। सामूहिक वाद या आवेदन पर उपायुक्त का अंतिम निर्णय किसमें है? धारा 144 में। धारा 140 में। धारा 141 के तहत सामूहिक वाद में या सामूहिक आवेदन पर दिए गए आदेश या डिक्री में यह विनिर्दिष्ट किया जाना है कि इसका प्रत्येक अभिधारी पर कहाँ तक प्रभाव होता है। तो धारा 141 कहती है सामूहिक वाद में या सामूहिक आवेदन पर दिए गए आदेश या डिक्री में यह विनिर्दिष्ट किया जाना कि इसका प्रत्येक अभिधारी पर कहाँ तक प्रभाव होता है। धारा 142 सह अंशधारी भूस्वामी द्वारा लगान के लिए वाद दाखिल किया जा सकता है। तो धारा 142 कहती है सह अंशधारी भूस्वामी द्वारा लगान के लिए वाद दाखिल किया जा सकता है। धारा 143 दावा या कथन प्रस्तुत कर वाद का संस्थित किया जाना। दावा कथन प्रस्तुत कर वाद का संस्थित किया जाना। धारा नंबर 144 धारा 144 कतिपय वादों और कतिपय आवेदनों में दावे के कथन में अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियां उपायुक्त के अनुसार सुनिश्चित होगा।
तो कतिपय वादों और कतिपय आवेदनों में दावा के कथन में अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियां उपायुक्त के आदेशानुसार सुनिश्चित होगा। धारा 155, उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर ना हो तो मामला खारिज कर दिया जाएगा। तो धारा नंबर 155 कहती है उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर ना हो तो मामला खारिज कर दिया जाएगा। धारा नंबर 169, उस समय की प्रक्रिया जब वाद की अंतिम सुनवाई के लिए नियत दिन को दोनों में से कोई पक्षकार हाजिर ना हो तो धारा 155 के अंतर्गत वाद खारिज कर दिया जाएगा। धारा 171, स्थानीय जांच आवश्यकता अनुसार उपायुक्त स्थानीय जांच करेगा। तो धारा 171 कहती है स्थानीय जांच जो है वो आवश्यकता अनुसार उपायुक्त स्थानीय जांच करेगा। धारा 177, वह प्रक्रिया जहां लगान प्राप्ति के अधिकार का दावा अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो धारा 177 के तहत वह प्रक्रिया जहां लगान प्राप्ति के अधिकार का दावा अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उन्हें धारा 177 के अंतर्गत रखा गया है। आगे पढ़ेंगे। धारा 178 क्या कहती है? अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के लिए बाद लगान के बकाये के लिए किसी अभिधारी के पट्टे का रद्दकरण। किसी अनाधिभोगी रैयत को लगान का बकाया देने में असफल होने के आधार पर बेदखल करने या अभिधारी का पट्टा रद्द करने के इच्छुक भूस्वामी ऐसे बेदखली एक ही वाद में बेदखली या रद्दकरण के लिए और बकाये की वसूली के लिए वाद ला सकेगा। उपायुक्त के द्वारा किसी अनाधिभोगी रैयत को बेदखली या बकाया भुगतान ना करने के लिए उसके पट्टे के रद्दकरण की सभी डिग्री में बकाये की रकम उस पर ब्याज एवं वाद का खर्च का भुगतान करने का निर्देश देगा। आइए देखते हैं धारा 178 का को। किसी अनाधिभोगी रैयत जिसको भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया हो, बेदखली के आदेश के पूर्व उपजाए हुए फसल को काटने का हक रैयत का होगा। धारा 179, रैयत को पट्टा देने के आदेश के बावजूद 3 महीने तक भूस्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिए जाने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से उसे पट्टा दे सकेगा। तो धारा 179, रैयत को पट्टा देने के आदेश के बावजूद 3 महीने तक भूस्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिया जाने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से उसे पट्टा दे सकेगा। धारा 181, उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के अगले 3 वर्ष तक किसी भी आवेदन को लिया जाएगा। तो धारा 181 कहती है उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के अगले 3 वर्ष तक किसी भी आवेदन को लिया जाएगा। तो धारा 186 क्या कहती है? कुर्की और विक्रय से छूट। धारा 186 कहती है कुर्की और विक्रय से छूट। पत्नी और बच्चों के खाने और पहनने के कपड़े किसमें है? धारा 186 के तहत। अब धारा 186 के को क्या कहते हैं? प्रक्रिया के निष्पादन पर प्रतिबंध। तो 186 का को कहती है डिक्रियों के निष्पादन पर प्रतिबंध। धारा 190, निष्पादन वारंट जारी करने के पूर्व सूचना कब दी जाएगी? 1 वर्ष के अंतर। तो धारा 190 के तहत कहता है कि अगर निष्पादन वारंट जारी करना है तो आपको पहले ही सूचना दी जाएगी 1 वर्ष के अंदर। अब 191 क्या कहती है? धारा नंबर 191 क्या कहती है? निर्णित ऋणी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर प्रक्रिया। निर्णित ऋणी के गिरफ्तार कर लिया जाने पर प्रक्रिया 191 कहती है। धारा 192, जेल से मुक्त होने पर आगे की कार्यवाही है धारा 192 में। धारा 193, बंदियों के निर्वाह के लिए आधार धन। धारा 193 कहती है बंदियों के निर्वाह के लिए आधार धन। धारा 194, कृषक की बेदखली या पुनः स्थापन की डिक्री या आदेश का निष्पादन। धारा 196, अविभक्त संपदा या भूधिरति के अंशधारी के पक्ष में दी गई लगान की डिक्री का निष्पादन। तो धारा 196 के तहत है अविभक्त संपदा या भूधिरति के अंशधारी के पक्ष में दी गई लगान की डिक्री का निष्पादन। धारा 198, किसी ऐसे धन के भुगतान के रूप में जो लगान के बकाये रूप में देय हो, उपायुक्त द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन के रूप में अगर ऋणी के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती तो ऐसे ऋणी की किसी स्थायीवर संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन का आवेदन कर सकेगा। धारा 206, अगर किसी ऐसे जमीन जिसे उपायुक्त के निर्णय से विक्रय किया जाना हो के लिए नियत दिन के पूर्व उपायुक्त के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति हाजिर होकर जंगम संपत्ति में अधिकार का दावा करे तो उपायुक्त ऐसे पक्षकार की परीक्षा संबंधी प्रवृत्ति विधि के अनुसार परीक्षा करेगा और ऐसी संपत्ति की बिक्री रोक दे सकेगा।
बशर्ते कि उसे ऐसा करने का पर्याप्त कारण दिख पड़े। तो धारा 206 कहती है अगर किसी ऐसे जमीन जिसे उपायुक्त के निर्णय से विक्रय किया जाना हो के लिए नियत दिन के पूर्व उपायुक्त के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति हाजिर होकर जंगम संपत्ति में अधिकार का दावा करे तो उपायुक्त ऐसे पक्षकार की परीक्षा संबंधी प्रवृत्त विधि के अनुसार परीक्षा करेगा और ऐसे संपत्ति की बिक्री रोक दे सकेगा, बशर्ते कि उसे ऐसा करने का पर्याप्त कारण दिख पड़े।